अभी इसको बोलते हैं जगाना। अब शरीर को उठाया अपन ने बिस्तर से, बाथरूम उथरूम जा करके फ्रेश होकर के सारा काम करते हैं, सारी दिनचर्या होती है इंसान की। अभी इसको होता है जगाना। कई बोलेंगे ना ये काम करने जाना है तो रात को नींद नहीं आती है कि यार ये काम करने जाना है, सुबह वहाँ ये मेहनत का काम है, ये शरीर का काम है, ये बुद्धि का काम है। हर इंसान सोचता है। खेलने के लिए भी जब उम्र होती है, बच्चों की भी होती है, तो वो भी बोलते हैं कि कल इतना दौड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना चलना है, यार कल तो रेस्ट कर ले, डेली का ये दौड़ना है, ये करना है, ये खेलना है। लेकिन उसके भी मन में ये होता है कि आज तो छोड़ दे, आज तो रहने दे, ये मन रख लेता है। अगर फिर तरतीब जानता है, तरीका जानता है, उसके लिए इतना सुटेबल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसको कोई परवाह ही नहीं होती। उसको बोला अभी इसको यार कभी भी रात में ठोक लो, ये रात में खड़ा होकर के आ जाएगा। कारण क्या भाई, इसको सोए हुए को कभी भी हाथ लगा दो, ये खड़ा मिलेगा। इसका कारण क्या, वो तरीका जानता है, अनाड़ीपना नहीं जानता है, अनाड़ीपना नहीं करना है, जबरदस्ती शरीर से खिलवाड़ नहीं करना है। इसको पहले लेकर के आराम से इसको थोड़ा सा जागृत कर दो। कोई ऐसे मुठियां बंद करेगा, कोई ये करेगा, कोई ये करेगा, बोले बात करते करते बोलेगा ये हाथ झटकेगा, ये करेगा, वो करेगा, बातें चलती रहेंगी। ग्राउंड में खड़े होने के लिए कपड़े सपड़े सब बोला ये पहनना है, बूट पहनना है, नेकर बनियान पहन रहा है, तो वो जो खेलने वाला है वो दूसरी अपोजिट टीम का क्या देख लेते थे, अगर भाई ये लड़का है थोड़ा एक्टिव, इसको ले लो इस टीम में से, बाकी फिर ये सब कंट्रोल में आ जाएंगी। वो जब तैयारी करते हैं ना तभी पहचान लेते हैं, अगर इसमें से ये 2 प्लेयर हैं, ये 3 प्लेयर हैं, या 1 प्लेयर है, ये है, यही कुछ करेगा। वो तैयार करता है ना शरीर को, वो दिखावा नहीं करता है, वो घूम के धीरे धीरे चोरी करके और अपना शरीर को तैयार करता है, अपने शरीर को जगाता है। वहीं निगाह डाल लेते हैं उसके ऊपर, वहीं निगाह डाल लेते हैं। कबड्डी हो, कुश्ती हो, कोई भी ग्राउंड में, फुटबॉल हो, खो खो हो, कुछ भी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कहीं भी बोलेंगे भाई इस टीम के अंदर 2 बंदे हैं, कौन कौन से, वो नंबर होते थे, बनियान के नंबर होते हैं, नंबर भी नहीं होते तो बोलो देख ले ये वो है, नीली कच्छी, काली कच्छी, पीली कच्छी, ये हैं। इन 3 लड़कों का कवर कर लो, ये गेम अपने अंडर में हो जाएगा, इनको कैप्चर कर लेंगे। ये पहचान होती थी, आज भी पहचान है, आज भी पहचान है, पहले थी आज भी है। तो 150 कम से कम 150 तक का एक्सरसाइज जो भी होती है ना, जो हाथ का पैर का मूवमेंट होता है, इसका आराम से इसको जागृत कर दो। हंगा, ताकत नहीं लगानी है, बिल्कुल ताकत नहीं लगानी है। इसको आराम से गर्म कर दो शरीर को, बाद थोड़ा सा वार्म अप करो इसको। पैरों का वार्म अप करते हैं तो पंजेब के ऊपर अलग अलग मूवमेंट,
और बाजू, कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, इसको गर्म वार्म अप करते हैं। तो हाथों का मूवमेंट, हाथों का इनका मूवमेंट करोगे, उसी से खिंचाव आ जाएगा। जो भी पोजीशन बनाएंगे अपने हाथ की, उसी का अलग मूवमेंट, अलग खिंचाव, अलग स्टेमिना, सब कुछ अलग अलग मिलेगा आपको। ये खुद शरीर बोलता रहेगा कि अभी मेरे को अंगूठे पे चलाओ, अंगूठे पे मेरे को खिंचाव डालो। अब धीरे धीरे इंजन गर्म होता जाएगा। और ये खुद पे खुद मांगता जाएगा। अभी एक एक उंगली को फंसाते रहो। ये पैंटों को दबाना, इनकी मसाज करना, हाथों की, हथेलियों की, ये बताते हैं ना, ये पैंट यहाँ से है, दिमाग से है, ये यहाँ से है, इसके अंदर ये पूरा एक्सरसाइज आ जाता है। अब सभी उंगलियों का आ जाएगा, हाथ का एक एक मूवमेंट, एक एक नसों का खिंचाव, इसके अंदर फिर कुछ नहीं करना है। वो ये पिन पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं, ये पूरा पिन पॉइंट, ये पेन है, ये पूरा पेन बना दिया जाता है, इसको भगा देता है, ये सब रोगों को भगा देता है। ये देखो अब ये चेंज होंगे, जितना कंधा मांगेगा। अब ये तीसरी, वो थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाओ, और अब ये तीसरा गैप में एक एक उंगली के अंदर, इसके अंदर डालते रहो। बहुत आनंद आता है इस पाइप को। जैसे अब ये खड़ी कर रखी है, मैं बोलता हूँ चारपाई, इसका क्या आनंद है। ये देसी जुगाड़, देसी जिम है, सबसे टॉप खिंचाव है ये बीम निकाल लो, बीम भी है इसके अंदर, इसमें सब कुछ है, जिम्नास्टिक है। इसी को जिम्नास्टिक बना लो, इसी को पुशअप में बना लो, इसी को बीम में बना लो। अब ये लास्ट, सभी उंगलियां खुली हुई, केवल एक उंगली को फंसाना है, पाइप के ऊपर रखना है, इसके गैप में। अब मुट्ठी से बंद कर लो, अब सभी को कैप्चर कर लो यहाँ से। यहाँ अंगूठा बाहर निकाल दो इस पाइप के साथ में, और इसको ये कैप्चर कर दो। अब थोड़ा दबाव डालने लगो, ये अपने आप मांगेगा कंधा। अब कंधे में, बाजुओं में, चेस्ट में और पीठ में अब गर्मी भर गई है। अब 100-150 खिंचाव डाले, अब ये गर्मी भरती जाती है इसमें। अब गर्दन घुमाने लग जाओ, गर्दन में भी गर्माहट आ गई है। ब्लड का सर्कुलेशन होने लग गया है, अभी ब्लड गर्म हो गया है, तेजी से होगा अभी। अभी थर्ड गियर में ही है, फोर्थ गियर में ही है अभी सेकंड गियर नहीं लगाना है। आनंद की अनुभूति होगी, आनंद के अनुसार शरीर को खोलो, ये आनंद लेगा अब शरीर। अभी इसको थकान नहीं आएगी।
अब ये अंगूठा है, इस पाइप को यहाँ से ये पकड़ रखा, तो इस अंगूठे को, केवल अंगूठे को इस पाइप के यहाँ पकड़ दो, यहाँ इसके अंगूठा लगाना है, बोलते ना यहाँ साइन कर दे, यहाँ अंगूठा लगा देना, इस पाइप से ये पकड़ लो। अब पूरा अंगूठे पे वजन डालो, सपोर्ट रहेगा हथेली का, हाथ का सपोर्ट तो है, चारों उंगलियों से हाथ का ये सपोर्ट है, और अंगूठे पे वजन डालो, अंगूठे पे, बोलते ना एक अंगूठे पे पुशअप कर दो, एक अंगूठे पे ये कर दो, ये अंगूठे पे ये किया जाता है। ये इसमें बहुत आसान है, और आनंद देखो फिर इसका, ये अब ये अंगूठे पे पूरा वजन डालो, देखो कंधे को क्या महसूस होता है, चेस्ट को क्या महसूस होता है, गर्दन को क्या महसूस होता है, पूरा करंट लगना चाहिए शरीर में, तब वो एक्सरसाइज होती है। ये गर्दन एक जगह स्थिर नहीं रहनी चाहिए, गर्दन चलती रहनी चाहिए अपने हिसाब से। कंधा भी, पीठ भी चलनी चाहिए, पीठ की हड्डियां कभी नीचे की तरफ देखो तो पीठ ऊपर आएगी। अब अंगूठा हटा दो, ग्रिप मार दो, ये चारपाई को पकड़ने का तरीका सीख लो, बस तरीका सीख लो। फालतू जो चर्बी है शरीर की, सभी शरीर का जो एक्स्ट्रा वजन है, ये तो 10 दिन में कम कर दिया जाता है, 10-15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर तो सूत दिया जाता है शरीर को। महीना भर तो कोई भी मेहनत कर लो एक दफ़ा, और 15 दिन के अंदर सूख दिया जाता है, इसको बल दे दिया जाता है। इसकी जलेबी उतार दो, देखो गोल गोल घुमा दो, कैसे नहीं, कैसे बैंड नहीं होता है, कैसे घूमता नहीं है, कैसे झुकता नहीं है, कैसे उठता नहीं है। अब ये उंगलियों को ये रखना है इधर, अब ये यहाँ से जाम कर दिया, ये करके ये जाम कर दिया, नीचे से पकड़ा है, पूरे को खिंचाव दे करके नीचे से पकड़ा है, ये पकड़ दिया। तो अब इस उंगलियों को नहीं हिलाना है, केवल कलाई को तोड़ना है। अब हथेली को तो नीचे की तरफ दबाना है, ये दबाना है, हथेली को जाते हैं तो डबल, और उंगलियां वहीं से रहनी है, तो पूरा कंधे का इसका खिंचाव मिलेगा, चेस्ट का इसका। वो थकान उधर हुई है हाथ खोल करके, तो ये आगे ये उसको खत्म कर देगा, ये सेट कर देगा, ये जितना खिंचाव है उसको सेट कर देगा, ये पकड़ने का ही है बस। ये चढ़ते आ जाओ। अब एक पोजीशन में एक बार उतरना है, शरीर से उतरना है, घोड़े से उतरना है। अब ये घोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, सेकंड गियर में चल गया है, अभी हाथ का मूवमेंट वहां से खिंचाव दे करके चलती है, तो ये चेंज होने लग गया है। अभी इसको गर्दन को धीरे धीरे इसके साथ हिलाते रहो, और फिर चेस्ट की ठुड्डी लगा दो लास्ट में धीरे धीरे जा करके, और फिर गर्दन को तोड़ते जाओ। ये आगे का नहीं, आगे तो उतना ही जाना है, लेकिन गर्दन को चेस्ट के लगा लो। ये अब गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले आओ, धीरे धीरे 5-6 दफा में
सामने लाओ, 5-6 पुशअप में ये सामने लाओ। ये अब ऊपर की तरफ देखो, छत को, ये सामने दीवार को देखो, ये देखते जाओ। अब ऊपर का छत का एंड हो गया, अब ये छज्जा लोबी आ गया, ये लास्ट हिस्सा आ गया छत का, ये आ गया, ये आ गया। अब फिर नीचे की तरफ देखते आ जाओ, धीरे 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 छत से उतरते आओ, छत से नीचे की तरफ उतरते आओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, बिल्कुल लेवल में आ जाओ, गर्दन को डाउन करने लग जाओ धीरे धीरे, कंधे को उठाते जाओ, चेस्ट को उठाते जाओ, पीठ को उठाते जाओ। जितना हम नीचे जाएंगे तो गर्दन को तोड़ेंगे, तो कंधे को और चेस्ट को और इसको ऊपर की तरफ उठाओ, ये 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 ये। योगा अपनी जगह है, वर्जिश अपनी जगह है, जिम्नास्टिक अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। जिस चीज का प्लेयर बनना है उसी में वही एक्सरसाइज करना है। जिस चीज का प्लेयर बनना है उसकी एक्सरसाइज भी अलग है। ये कभी भी ध्यान रखो, सबको मालूम है, अगर ये मेहनत करेगा तो तू ये गेम खेलेगा। सबको टोटल सबको पता है कि क्या खेल, कौन सी वर्जिश करेगा तो कौन सा सक्सेस पाना मिलेगा। हमने इन सब गेमों को, ये सारे जितने भी गेम है ना, इनको, इनकी बुक बनाई हुई है ये योगा वर्जिश की। इसको करने वाला, अब इसको करने वाला किसी से कुश्ती भी लड़ सकता है, उसको टक्कर दे सकता है, उसके अंदर इम्यूनिटी है, हार भी जाएगा जीत भी जाएगा, लेकिन वो पक्का खिलाड़ी उसका नहीं बनेगा। कोई जरूरी नहीं है फिर उसको, जो जिसको लॉन्ग लाइफ चलना है वो सब ऑलराउंडर, कोई भी ग्राउंड में खड़ा कर दो, भाई ये मैच है, इसके अंदर एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई मैं हूं। लोग बोलेंगे यार ये कहां खड़ा हो गया, बोलेंगे ये कहां खड़ा हो गया, हंसेंगे, देखेंगे यार ये कहां से खड़ा हो गया, बोले मैं हूं। लेकिन जब उसका कमाल देखोगे ना, फिर उसी के पास आकर के बोलेंगे यार आप कैसे जानते हो। फिर उसकी क्वालिटियां पूछी जाती हैं। भाई खेल तो सब कुछ सीखा है, लेकिन खिलाता कौन है, शरीर खिलाता कौन है, वो इम्यूनिटी, मेहनत। इसके मास्टर नहीं है, मास्टर एक चीज का बनेंगे, 2 का बनेंगे, 3 का, लेकिन टांग सभी जगह, टांग सभी जगह अड़ा देंगे, शरीर को कहीं भी भिड़ा देंगे, ये मुकाबला कर लेगा। बस इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। और इसके अंदर ध्यान मत रखो, ये मत देखो कि मेरी बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, कंधे मत देखो, बाजुएं मत देखो कि मेरे बढ़ रही हैं कि नहीं बन रही।
मैं किंग कोंग बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं ये नहीं देखना है। अब तो ये देखो कि मैं हर जगह फिट हूं, एक जगह नहीं। पारिवारिक, सांसारिक, जल में, थल में, नभ में, खेल खिलाड़ी में, अनाड़ी में, सब जगह फिट बैठता हूं, सब जगह तेरे को फिट बैठाऊंगा, तेरे को नहीं हारने दूंगा। इसको हारने के गारंटी भरते रहो, तेरे को नहीं हारने दूंगा। तू मेरे साथ चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तो ये अपने आप में अपने साथ में रहेगा। ये अपने को लेके चलेगा और अपने इसको लेके चलेंगे। अपने इसको सुला देंगे तो ये अपने को सुलाएगा, अपने इसको जगा देंगे तो ये अपने को जगा देगा, अपने इसको खिलाएंगे तो ये अपने को खिलाएगा, अपने इसको रुलाएंगे तो ये अपने को रुलाएगा। कहीं देख लो, इसको समझ लो, इसकी मेहनत समझ लो, इसे हिस्से पुर्जे समझ लो, इसकी नस नस को समझ लो, कहां से कौन सा करंट लगता है, कौन सा गियर कहां है इसके अंदर, कब डालना चाहिए गियर। गाड़ी को भी देखते हैं ना, गाड़ी को भी देखते हैं कि कौन सा गियर डालेंगे तो गाड़ी खराब नहीं होगी। उसके भी कौन सा गियर में फर्स्ट में ही डालोगे तो फर्स्ट के अंदर ही फर्स्ट में लगा दोगे तो उसका भी क्या हाल होगा। डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, छड़ी लेकर के खड़े हो जाते थे। जो सिखाने वाले गुरु होते थे ना, वो खड़े हो जाते थे। अब ये अंगूठे को, अब अंगूठा अंगूठा मिला दो, ये उंगलियां, ये ग्रिप मार दो, अब आगे की तरफ जाने दो, पैर खोलो आगे, ये पैर का मूवमेंट अलग देते रहो, पंजे का और इसका। आगे जाते हैं तो पंजे पे आ जाओ, एडी को उठा दो। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल अंदर की तरफ। ये अंगूठे का ग्रिप कर सकते हो, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करे, नहीं करना, बैलेंस नहीं रुकता है, स्लिप नहीं मार जाए, ये पसीना आता है पाइप से, स्लिप नहीं मार जाए तो अंगूठे का सपोर्ट, नहीं तो हाथ जाएगा, ये चला जाएगा, ये नहीं जाना चाहिए, लग जाएगी। कभी कभी छूट जाता है हाथ, स्लिप मार देता है पसीने से, तो ये अंगूठे का सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट ले लो। बाकी वजन वही, वजन वही बाहर की तरफ, ये वजन डालना है, ये बैंड नहीं करना है, लेकिन ये उतना ही खिंचाव ये डालना है। ये एल्बो को सीधा, कोहनी को बस थोड़ा सा लंचिंग देना है। अगर उसकी हड्डी घिसे नहीं, उसकी हड्डी खराब नहीं हो, कोहनी की हड्डी खराब नहीं हो, कलाई की हड्डी खराब नहीं हो, ये ज्वाइंट खराब नहीं हो, कंधे का ज्वाइंट खराब नहीं हो, नहीं तो फिर वो बोले कि बाजू बढ़ानी है तो वो फिर ये करे, बाजू बढ़ानी है तो ये करे, ये करे। लेकिन इतनी बाजू भी अच्छी, बाजू शरीर जो फिटनेस में होगा वही अच्छा लगता है। फिर यहाँ से बोला गुमड़े से, फोड़े से बना लिया, हाथ ऐसे कर लिया, फिर वो शरीर में फिर वो सही नहीं जमता है। फिर बाकी बोलेंगे पैरों में दम नहीं है,
हाथ में एक गोले में दम है तो कमर में दम नहीं है। चेस्ट पे फिर वो पूरे बराबर लेके पर चलना पड़ता है। कहने का मतलब एक चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, पूरे शरीर को एक साथ लो। वो गेम वाले बनाते हैं, वो उनका काम है, जो जिस लाइन में है उसका काम है। ये देसी जुगाड़ में देसी शरीर बनता है और सदा के लिए। अब देखो किस उम्र तक रहेगा ये। अभी ये 62 में चल रहे हैं हम, और 62 वालों को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। हम इसको 65 में भी ऐसे ही चलाएंगे, 70 में भी ऐसे ही चलाएंगे, 75 में भी ऐसे ही चलाएंगे, 80 में भी चलाएंगे, 85 में भी चलाएंगे, 95 तक चलाते थे, 90 तक चलाया, 100 तक चलाया, 100 साल तक के हमारे गुरु। वो एक को तो मैं अब याद करता हूँ तो मेरे अंदर इम्यूनिटी अपने आप आ जाती है उस गुरु की। उस गुरु का ज्ञान भी आ जाता है, उसकी यादें आ जाती हैं, उसके योग आ जाते हैं, उसकी मेहनत आ जाती है, उसका खान पान याद आ जाता है, उसका नहाना धोना बैठना उठना। कोई भी कुछ भी करता था, हम चोरी छुपे देखते थे। अब दादा ऐसा का ऐसा क्यों है? दादा जब बच्चे थे तब भी देखा, और अब जवान हो गए, अब 10 साल नौकरी हो गया, 15 साल नौकरी हो गया, 20 साल नौकरी हो गया, इसके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? वो यही कारण थे, उनके अंदर शिक्षाएं थी, उनके अंदर तरीका था। ज्ञान तो है, सब में है, लेकिन उसका ज्ञान अलग, किताब अलग बनाई जाती है ज्ञान की, शोध अलग किया जाता है। अपने में निकाल लेते हैं ना, किंतु परंतु नहीं निकालना है इसमें। किंतु परंतु निकालेगा तो वो एक्स्ट्रा बोलता है, एक्स्ट्रा ज्ञाता बन जाएगा। एक्स्ट्रा ज्ञाता बनेगा तो खुद मार खा जाएगा कि भाई उसको नकारेगा। तो हमने भी ग्राउंड में देखा है, हमने ग्राउंड में हमारी, मैं अपनी नहीं बोल रहा, जो हमारे वाले ग्रुप है, वो ग्रुप को मेन गेम खेलने वाले आकर के सलाम करते थे, यार हमारा तो ये गेम है, आपका तो नहीं है, लेकिन आप इसमें भी कैसे परफेक्ट हो? भैया हमारा तो दिन रात का ये काम है, लेकिन तुम हमारे को मात देने के लिए वहाँ हमारे ग्राउंड में आ जाते हो। हम चैलेंज कर देते थे दूसरे गेम वाले को, हम उस गेम को नहीं जानते, लेकिन हमने गांव में सीखा है उन गुरुओं से, तो उनके साथ टक्कर हो जाती थी, फिर उनकी इंसल्ट हो जाती थी। वो बोलते थे यार हमारी बेइज्जती करने के लिए मत आओ आप, यार वहाँ मत आओ। वो बोलते थे खा रहे हो फ्री, तुम्हारे को कोई ड्यूटियाँ नहीं है, एक्स्ट्रा डाइट मिल रही है, एक्स्ट्रा DADA मिल रहा है, और तुम फिर ये तुम्हारे को हरा के चले गए, तुम क्या कर रहे हो? तो हर गेम वाले का ये अलग अलग होता है, किसी के अंदर घुसने पे फिर अलग हो जाता है, उसको डांट पड़ जाती है। लेकिन वो क्वालिटियां, बस वो क्वालिटियां अंदर रखो। तो मेहनत करोगे तो कहीं भी काम आएगा। कहने का मतलब ये है, जो मेहनत करोगे तो कहीं भी जंप कर जाओगे। बोलता ना, कहीं भी कुआं रोड में गिर जाओगे, निकाल के लाओगे, किसी को बचा के लाओगे, मारोगे नहीं। कहीं भी कूद जाओगे वहां बचाओगे। अब ये खिंचाव दो, अब ये खिंचाव दो, अब ना आगे जाना ना ऊपर जाना, अब पूरा कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, बाजुओं का, ये अब हाथ पकड़ लिया है, अब हाथ पकड़ लिया है। अब हाथ को मजबूताई से, कंधे को और इसको खिंचाव दे करके एड़ी को उठा दो, और फिर इसके ऊपर नाभि को थोड़ा सा अपनी अंदर के तरफ डाल लो। अब ये गियर चेंज हो गया है, गियर चेंज होते रहना चाहिए।
अब तीसरे में आ गया है। ये बहुत मेहनत का है। पूरा वजन केवल हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर, कंधे के ऊपर, चेस्ट पे, इन पे बांट दो और यहाँ करके देखो, अब पसीना टपकने लग जाएगा इसका। ये अब हाथ उंगलियां बाहर की तरफ, सीधा ये रखना है पाइप पे। पेट का इशारा नाभि का अपने अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ। बस उसको ये सोचो, ये करके ज्वाइंट कर दो। अब मैंने रीढ़ की हड्डी को लगा दिया है और ये हथेली पे आ जाओ बस। और अब केवल कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, हाथ पे, सब पे वजन को बांट दो। वजन नहीं लगेगा ज़्यादा। ये नया नया लगता है कि जब नहीं करेंगे ना अपन, तब करेंगे तो 5 के अंदर ही 10 कर लोगे तो दूसरे दिन हाथ ऊपर नहीं आएगा। ये बहुत हार्ड है, ये हार्ड में आ जाता है। लेकिन अभी इसके ऊपर वही है, धीरे 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 गर्दन को पीछे जाने दो। पूरी पीठ के लगा दो, पीठ के पीछे गर्दन लगा दो। अब उठाते ले आओ, धीरे 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 उठाते ले आओ। चेस्ट के ठुड्डी को लगा दो। अब आगे आ जाओ। अपने पैरों के नीचे से पीछे देखो, जितना हो सके पीछे देखो, पीछे देखो। देखते देखते आगे आ जाओ, देखते देखते आगे आ जाओ। दीवार पे चले जाओ, छत में चले जाओ, आसमान को देखो, आसमान को पीछे देखो।
अभी इसका बहुत आनंद आएगा। अब बैक मारा ना, बैक मारने के बाद में ये जब ये करते हैं, हाथ को फैस करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप रुकना नहीं है इसके अंदर, जब तक पूरा कच्छा भीग ना जाए, पसीना चल करके चूने लग जाए, बूंदे आती है पहले शरीर में, फिर चूना शुरू करता है, तब तक इसमें रुकना नहीं है। फिर रिलैक्स होने के लिए तरह तरह के गैप हैं। आज जो मैं डंडा ये नहीं रखा, ईंटें नहीं रखी, वो हाथ भरने के लिए। कल मेरे को बच्चों ने बुला लिया था, बच्चे क्या वो भी 40-40 साल के मजदूर हैं दो। बोला गुरुजी आना पड़ेगा, हमारा कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन करना भी नहीं चाहते थे और वो मेरे से सीखते थे और सीख रहे हैं। और वो एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसका पैर कैसे ब्लड पूरा निकल गया था, दब गया था गाड़ी से, लेकिन फिर उसको बताया हिम्मत मत तोड़, मर्द है, इंसान है, हिम्मत रख, योगा कर, कुछ नहीं होगा, रिकवरी हो जाएगा। तो वो नए लड़के उससे वो कम है, एक वो 36 का है, वो बताता है मैं 39 का 38 का हो गया, लेकिन वो 36 का है, एक 42 का है। लेकिन दोनों के अंदर स्टेमिना, शरीर, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं। कल उनका मैं वीडियो भी डाला था और लोग इतना पसंद भी कर रहे हैं। तो हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर है वो गटर की कुई खोदने वाले हैं, गटर की कुई को खोदने वाला बंदा। और वो आज बोलता है कि अभी वो मेरे को बोलता है गुरुजी मेरे को कहीं ले चल, तू मेरे को कहीं पर ले चल, कहीं भी बिठा दे मेरे को। तो वो मजदूरी करता है। एक सैनियों का लड़का है, एक गुजरों का लड़का है, और दोनों को मैं 15 साल से जानता हूँ। जब ये नए थे और मैं यहाँ आकर के फौज से मैं आकर के करता था, तब ये मेरे मकान पे काम करने के लिए इधर आए थे। तो मेरे को देख करके फिर ये भी स्टंट करने लग गए। स्टंट बोले ये तो गुरुजी स्टंट बहुत बढ़िया करते हो। तो मैं करता था, अभी मेरी उम्र बढ़ गई है, तो मैं उनको बोलता हूँ तुम अभी 10 साल कर सकते हो, फिर तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी तो मेरा चार्ज ले लेना। भाई हम उसके चेले थे। तो दोनों लड़के बहुत अनाड़ीपना करने लग जाते हैं, वो बच्चे टाइप की बातें आ जाती हैं उसमें चोट का भी कल मैं बोला था उसको, एक को लगा भी, मैं बोला मैं यार चोट खा हो गया, चोट मत लगा। लेकिन फिर जब जोश चढ़ता है ना, ये पसीना आता है, तब वो बोलता है तू मेरे से कुश्ती भी लड़ ले, कबड्डी भी खेल ले। बोला मेरे हाथ ऐसे बांध दो, मैं 1 किलोमीटर चले जाऊँगा, हाथ पैर बांध दो। वो लड़का हाथ पैर दोनों को बांध दो, उसको गोला लाठी बोलते हैं, गोला लाठी करके डाल दो, बोला मेरा, और मैं 1 किलोमीटर चले जाऊँगा। बांधने के बाद अब वो पीठ के बल चलेगा, पीठ से और हिप से चल करके चला जाएगा। बोला तो ये क्वालिटियाँ हैं, ये क्वालिटियाँ किसमें हैं? जो अपने शरीर को साध करके रखता है, तपस्या करता है, मेहनत करता है, बस उसके अंदर होती हैं। तो वो मेहनती है, थोड़ा सा उसके अंदर वो अलग से नहीं है, तो उसके अंदर थोड़ा सा उनको मैंने बताया था। तो वो बोले हमने किया। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, किसी के पास में टाइम नहीं होता है, लेकिन वो टाइम निकाला जाता है। तो वो दिन रात मेहनत करते हैं। बंदा 2-2 कुएं खोद देता है और फिर बोलता है कि फिर मेरे से कुश्ती लड़ लो, फिर मेरे से आ जाओ, टक्कर ले लो। तो यही कमाल है, यही सिखाया हमने उसको, और वही बोलता है कि हमारे काम आ रहा है आपकी शिक्षा। बोले थकान तो मानता ही नहीं, जो थकान को मान ले, हरासमेंट हो जाए, शरीर से आजीज आ जाए, वो फिर इंसान में नहीं रहता है। आजीज मत आओ, इसको जगाओ। जगाओगे तो ये पत्थर को भी हजम कर लेगा, नहीं जगाओगे तो इसको सबसे नरम
पेड़ा पर फिर रसगुल्ले वो खिलाते रहो, कुछ नहीं होगा। घी दूध पिलाते रहो, कुछ नहीं होगा। बगैर मेहनत बगैर पसीना, जब तक ये पसीना ना टपके, और ये इसी के अंदर पसीना टपकता है, इसी के अंदर इसका ग्रीस ऑयल चेंज होता है। ये अशुद्ध को बाहर निकालता है, शुद्ध को अंदर लेता है, दमखम बनाता है। कोई सांस उठने की, कोई जोड़ जॉइंटों की कभी शिकायत नहीं आने देगा ये। पीछे जाते हैं तो दोनों पीठ की हड्डियों को नींबू निचोड़ देते थे, नींबू सेव तोड़ देते थे रख करके दोनों हड्डियों के बीच में, जो ये पीठ की हड्डी होती है, ये दोनों कंधों की ये कोहनियाँ टच करो, कोहनियाँ टच कर, दोनों कोहनियाँ पीछे टच होनी चाहिए। जब ये हाथ ये करते हैं तो दोनों कोहनियाँ टच होनी चाहिए।
तो सेव रख करके सेव तोड़ते थे, अंडा तोड़ते थे, नींबू निचोड़ते थे। तो ये प्रैक्टिस से थी भाई, कितना है, कितना ताकत है। ये करते थे, इसको ये खोल के रखते थे और ये दबाते थे, ये दबाते थे। गर्दन को आगे की तरफ ऐसे खाए तो कट कट आएगी, पूरा पीठ बोल जाएगा। फड़ फड़ बोलेगी, फड़, ये फड़ बोलेंगे, बोलो फड़ बोलता है। मेरी गर्दन नीचे, मेरी गर्दन में नहीं देख रहा पाइप को, और मैं ही पाइप को ना देखूं, ये करूँ हाथ स्लिप हो जाए, ये हरकत मत कर देना। ये हमारी प्रैक्टिस है। ये पीछे देखेंगे और ये पाइप को छोड़ करके ये पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। अब पीछे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, पैरों के नीचे से देख रहे हैं, और ये करके ये पकड़ लेंगे। अगर इतनी दूरी पे पाइप है, शायद है ये आ जाएगा, और इसी में रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। फिर ये कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से छोड़ना है। तो ये कोई गलती नहीं, हमारा भी स्लिप हो जाता है। कभी ये चारपाई खड़ी हो जाती है ऐसे, वो दीवार से आगे की तरफ इस पे वेट डाल देते हैं। वो एक दिन ये मेरे ऊपर ही गिर गया था, तो ये ध्यान भी रखना है इसमें। ये फिक्स नहीं है, ये दीवार पे खड़ी कर रखी है। दोनों बिल्कुल मुट्ठियां बंद, टाइट, और अब पूरे शरीर को पीछे, ये खेल तो लेवल में, और अब गर्दन के साथ और कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, और सब टोटल इसके अंदर झूलो, इसके अंदर इसको झुलाओ, खिंचाओ दो, खिंचाओ दो। इसको आगे का दिया है, अब ये दिया है तो अब पीछे का दो, ये पीछे की तरफ पूरा खींच के रखो। अब ये दोनों मुट्ठियों को अब ये पकड़ना है। पहले ये पकड़ रहे थे, अभी ये पकड़ना है। इसमें और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। नहीं करने वाला इसको केवल 5-5 से स्टार्ट करो। अगर 10-20 पहले ही शुरू में ही कर दिया, हाथ ऊपर होगा ही नहीं, ये बहुत हार्ड में आ जाता है।
आगे आगे चलते जाओ, केवल उंगलियों से खिंचाव देना है। ये उंगलियों से पूरा शरीर का ये पीछे आगे। तो यहाँ लास्ट से यहाँ से स्टार्ट करो। आराम से इसके ऊपर बैठ करके पैर सीधे करके और यहाँ आराम से बैठो। और अब इसके बाद में ये खिंचाव चलो, ऊपर की तरफ शरीर को खींचो, साइडों में खींचो, ऊपर की तरफ, इशारा ऊपर की तरफ रखो। अब ये मुट्ठी को बाहर की तरफ ये करना है, जब ये जाए तो ये रोलिंग करना है, जब जाए तो ये रोलिंग करना है। ये बाहर की तरफ पंजे को घुमाना है हाथ के। नए बर्तन भी आ गए, नया शरीर भी बनाओ। ये पुरानों को नया करते हैं, अपने पुराने शरीर को नया बनाओ। एक सुबह सुबह आ जाते हैं तो मन भी करता है, इनकी बातें सुनते हैं ना, तो सफाई अभियान वाले, कूड़ा उठाने वाले आ जाते हैं, तो वो इससे अंदर से कूड़ा बाहर निकालो। अपनी ये कल्पना करो, ये देखो कितना आनंद आता है इस चीज़ का कि इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। ये भर भर थैलियाँ ये फेंकते हैं ना गाड़ी में, तो अब मैं ये सोचता हूँ करता करता मैं इसके अंदर से तेरे को देखता हूँ, तेरे अंदर क्या एक्स्ट्रा भरा है। वो भरने भी दूंगा नहीं, लेकिन ध्यान रखूँगा तेरे डस्टबिन का। ये डस्टबिन है, इसको डस्टबिन बोलो, तब ये आएगा सही। ये सब तब कंट्रोल में आएगा जब इसको डस्टबिन बोलेंगे। तो इस डस्टबिन का ध्यान रखो हमेशा। अब वो एक भाई ने, मैं उसे हाथ जोड़ता हूँ कि उसने एक ने कमेंट्स में लिखा, मैं अब सबका बोलता हूँ कि वो कमेंट्स देखता हूँ, मैं बच्चे को पढ़ाया भाई ये क्या लिख दिया। वो लिख दिया कि सर मैं आपका पक्का फेवरेट फॉलोवर रहूँगा, लेकिन आप में एक ये लॉन्ग पैंट और ये जो कच्छा है इसको निकाल के एक चड्डी के अंदर आ जाओ। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, चड्डी के अंदर मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी हैं, समाज में भी हैं। मैं एक दिन लंगोट बन गया था तो मैं बोला मको मेरे को ही गलत लग गया। वो मैं देखा उसमें कि मको यार ये ठीक नहीं लगता है। बाकी इसके अंदर है, ये मैं पहन रखा है, अगर इसको पहन करके
और तब मैं करूँगा तो फिर थोड़ा सा समाज है, ये बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, फिर ये हमारी सभ्यता में नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर पहन सकते हैं हम, वो एक कच्छा, एक लंगोट है मेरे पास, ये भी है अंडर इसके कच्छे के साथ में, ये पहन के इसका दबाव डालने पीठ को और इसको बांधने के लिए है। लेकिन अब इसके अंदर वो चड्डी होती है, वो भी थोड़ा सा कवर करती है, वो सिलाते थे वो सिला लेंगे। वो सर्दियों में मैं जुगा आऊँगा, अभी ये उमस और ये ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी में बारिश का मौसम है, इसमें बहुत ऐसे चक्कर आता है जब थोड़ा सा हार्ड पे चले जाते हैं ना, तो लेकिन ये है सुखाने के लिए, शरीर को मतलब फिट करने के लिए ये मौसम है। इसमें पसीना जल्दी आता है, एक्स्ट्रा आता है, कम मेहनत में ज़्यादा भी पसीना आता है तो इसको चुहाना पड़ता है। और सर्दियों में फिर ये सेहत थोड़ा वजन बढ़ जाता है, अगर इतना फिर मेहनत करते हैं तो वो फिर बॉडी को बनाता है, ज़्यादा डेवलप करता है और इसमें निचोड़ा जाता है। ये कहानियाँ हैं इसकी। तो ये इसके लिए ये बात आपकी मानूंगा, हरासमेंट मत हो, लेकिन आपका ये है कि ये पहनने से ये कोई खराब भी नहीं है। अब इसके शरीर के अंदर आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं बोलता हूँ मैं कमर से ऊपर करता हूँ, कमर से ऊपर मेरा पूरा अब हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, अभी यहाँ 4 पाई में सेकंड गियर लगेगा, अभी यहाँ लगेगा, अब वहाँ जितने गियर लगे अभी इसका टाइम हो जाता है। अब ये पता नहीं बंद भी हो गया लग रहा है शायद। एयरटेल बिल फॉर, भाई इसका बिल भी देना है, बिल भी देना है, बिल लिखा है इसमें, देख क्या मैसेज आ गया। ये बंद हो गया कि ये चल रहा है, देखना लाइव था मेरा, ये बंद हो गया कि चल रहा है। एयरटेल बिल पे बाई 28 जुलाई कर रखा है, 500 कर रखा है, तो फिर ये क्यों मैसेज दे दिया। अभी आज ये बेटा भी आया हुआ है, इसको भी मैंने जन्माष्टमी बना रखा है। मैं बोला भाई तेरा भी तू भी बना ले, तू बोला पापा टाइम नहीं मिलता है, अब ये ड्यूटियाँ करते हैं इनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास रहे जब तक इनको मैं यही ट्रेंड करके रखा है। बच्चों को भी ये शिक्षा दे के रखी है, सभी को दो, मैं तो अपने नहीं सबको देना चाहता हूँ, सबको देना चाहता हूँ कि सब खड़े हो जाओ इसके लिए। ये तो मेहनत है और अपना काम है, ये दूसरे का नहीं है, दूसरा नहीं देखेगा इसमें। दूसरे तो आजकल एक दफ़ा जाते हैं मिल करके चल देते हैं, राम रमी कर करके, बोला ठीक है सेवा पानी ठीक करना, भाई पैसे की जरूरत हो तो पैसे बता देना। हॉस्पिटलों में बस एक ही बात होती है, भाई पैसे की बात हो तो पैसा बता देना है, भाई बहुत बढ़िया बाप कर दिया, भाई पैसे दे देंगे। बीमार के नाम से पैसा बहुत मिल जाता है, ये हमेशा समाज के अंदर ये पहला रूल है कि बीमार के लिए पैसा कोई मना नहीं करता है, लेकिन उसको ये नहीं बोलते हैं कि बीमार होता ही क्यों है, हम ये बोलते हैं बीमार हो ही क्यों, रोग आए ही क्यों। बस इस कहानी को याद रख लो, ये जा कर के कभी कहीं भी समाज के अंदर ये दुनिया है इसके अंदर शोध करके देख लो, फिर अपने शरीर को तोल लो और मोल लो, तोल मोल कर लो इसका।